जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास घनश्याम क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम लोगों ने 12.1 के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व किया था। आज हम लोग बच्चों जो है 12.2 को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को एक्सप्लेन करने वाले हैं और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो बच्चों चलिए देखते हैं 12.2 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं त्रिज्या खंड क्या होता है। त्रिज्या खंड तो एक फिगर बनाते हैं हम लोग वृत्त का। तो बच्चों ये हो गया हमारा वृत्त। अब अगर हम इस वृत्त में, ये हमारा अगर सेंटर हो गया, अब इस सेंटर से अगर हम इस बाउंड्री लाइन में एक त्रिज्या को मिला दे और इसी सेंटर से एक बाउंड्री लाइन को इस त्रिज्या से मिला दे, तो ये तो हमारा हो जाता है त्रिज्या आर, ये भी हमारा त्रिज्या होता है आर, और ये जो होता है वो हमारा हो जाता है सेंटर। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा फिगर बन रहा है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, अगर हमारे ये जो वृत्त है, इस वृत्त में जो फिगर बन रहा है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये हमारा जो है वो, ये जो एरिया है ये हमारा कहलाता है त्रिज्या खंड। क्या कहलाता है? ये जो है हमारा कहलाता है त्रिज्या खंड। ठीक है। उसमें भी अगर इस एरिया को निकाल के इस वाला एरिया को देखा जाए, तो ये जो एरिया है ये हमारा कहलाता है लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड। और ये जो एरिया बच जा रहा है, अगर ये त्रिज्या लिया जाए और ये एरिया लिया जाए, तो ये जो बच जाता है ये होता है हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है। तो हमारा जो ये वृत्त है ये दो भागों में बट गया, पहला लघु त्रिज्या खंड और दूसरा हो गया आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। अब आपसे क्या पूछा जाएगा सवाल? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड के संगत, इस त्रिज्या खंड के संगत जो ये चाप बन रहा है, ये जो चाप बन रहा है यहाँ से यहाँ तक जो ए बी सी जो ये चाप बन रहा है, इस चाप की लंबाई बताइए क्या होगा, जो कि इस त्रिज्या खंड के संगत बन रहा है। अगर ये वाला देखा जाए तो ये एंगल है, इस एंगल को मान लिया जाए थीटा। इस एंगल को क्या मान लिया जाए? इस एंगल को मान लिया जाए थीटा, यानी थीटा की जगह पर कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा एंगल है और ये हमारा त्रिज्या है, और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं चाप। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चाप। इसे क्या बोलते हैं? चाप। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला बनता है कि त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 पाई आर थीटा बटा में 360। ये फॉर्मूला होता है किसी भी त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का, 2 पाई आर थीटा बटा 360, जहां पे आपका जो आर है वो क्या है? तो आर जो है आपका है त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या है। थीटा क्या है? तो थीटा जो है आपका एंगल है। एंगल है यानी कि कोण है, आपका वहां पे कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है। और आपको पाई का मान जो है या तो 22/7 इस्तेमाल करना है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहेगा 3.14। ठीक। अब ये सवाल उठता है कि ये 2 पाई आर थीटा बटा 360 जो है, ये फॉर्मूला आया कहां से? ये कैसे होता है? चाप की लंबाई का फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा बटा 360 ही क्यों होता है? तो इसे हम देखते हैं, इस तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप पहले हमें बताइए कि अगर ये एसी एक चाप है, तो ये जो लंबाई है, इस पूरे को अगर देखा जाए, पूरे वृत्त का जो चाप की लंबाई होता है, जिसे हम परिधि बोलते हैं, इस पूरे वृत्त के परिधि की लंबाई कितनी होती है? तो होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि की लंबाई कितना होता है? 2 पाई आर, यानी वृत्त का परिधि जो है 2 पाई आर होता है। तो ये जो 2 पाई आर बनता है वो कितना एंगल बनाता है? तो पूरा वृत्त का कोण जो है वो कितना डिग्री का बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल हमारा 360 डिग्री बनेगा, एंगल हमारा 360 डिग्री बनेगा, तो हमारा वृत्त का परिधि क्या होगा? तो हमारे वृत्त का परिधि होगा 2 पाई आर। ठीक है। अब ये एंगल जो 360 डिग्री बन रहा है, अगर ये एंगल 1 डिग्री बने तो क्या होगा हमारे चाप की लंबाई? या 1 डिग्री कोण पे हमारे चाप की लंबाई क्या होगा? तो वो होगा 2 पाई आर बटा में 360 आ जाएगा। ये 360 नीचे आ जाएगा। ठीक। अब ये 1 डिग्री की जगह पे आपको 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, हम उसको एक नाम दे देते हैं थीटा।
क्या दे देते हैं, थीटा। यानी अगर हमारा एंगल थीटा हो, इसलिए अगर हमारा एंगल थीटा हो, अगर हमारा एंगल थीटा हो तो फिर हमारे चाप की लंबाई क्या होगी, तो 2 पाई आर बटा में 360, तो ये हो गया 1 डिग्री का। तो थीटा कितना होगा, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन के क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा थीटा बटा में 360। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का, कि अगर थीटा जो है वो एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया आपका 2 पाई आर थीटा बटा में 360। तो ये हो गया आपका त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। अगर आपसे पूछ दे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, नंबर में आपसे क्या पूछ दे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है, इस ये जो त्रिज्या द्वारा और ये चाप द्वारा घेरा गया जो ये क्षेत्र है, ये कहलाएगा आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ये हो जाएगा आपके त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ सवाल उठता है, यहाँ पे तो आर त्रिज्या है, थीटा एंगल है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया। ठीक है। तो अगर इस एरिया को ना लेकर के पूरे वृत्त का एरिया अगर देखा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि एक वृत्त जब 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी पूरा का पूरा वृत्त हमारा 360 डिग्री का कोण बनाता है, तब हमारा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 360 डिग्री पे हमारे जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जब ये पूरा वृत्त 360 डिग्री बनाता है तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो बताइए 1 डिग्री पर हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो 1 डिग्री है वो इसकी जगह पे 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा या 60 डिग्री रहेगा, जिसे हमने क्या माना है, थीटा माना है। तो यानी इसलिए जब एंगल थीटा हो तो क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ये जो थीटा होगा ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर एंगल कोई चीज दिया हो, हमने उसे क्या माना है, थीटा माना है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो ये हो गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कभी कभी एक फॉर्मूला आपका यूज होता है, ये हो गया आपका वृत्त। अब इस वृत्त को अगर हम 4 भाग में बांट दें, अगर इस वृत्त को हम क्या बांटते हैं, 4 भागों में बांट दें। 4 भागों में बांटने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है, और इस केंद्र से होकर के अगर हम व्यास खींच दे, अगर हम क्या खींच दे, व्यास खींच दे, ये रहा आपका व्यास, ठीक है, और यहां से एक और व्यास खींच दे, तो आप देख रहे हैं कि इस वृत्त को हम लोगों ने 1 2 3 4 भागों में बांट दिया। हमने इस वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस 4 भागों का एक भाग ले, अगर हम इस 4 भागों का एक भाग ले, तो ये आप देखिएगा ये जो एक भाग हुआ ये त्रिज्याखंड जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब कभी भी किसी त्रिज्याखंड का एंगल अगर 90 डिग्री बने तो समझिए वो क्या है, चतुर्थांश है। वो क्या है, चतुर्थांश। तो हमें अब जानना है कि आखिर चतुर्थांश क्या होता है। तो चतुर्थांश क्या होता है, एक वृत्त के 1/4 भाग को हम क्या करते हैं, कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और हमें उसे 4 भागों में बांट दिया है, उसका 1/4 भाग ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का और उसका 1/4 भाग यानी 1/4 यानी चौथा भाग। तो ये हो गया आपके वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये जो हो गया आपका क्या हो गया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे त्रिज्याखंड मानकर भी बना सकते हैं, जहां पे आपको थीटा क्या रखना होगा, थीटा की जगह पे आपको क्या रखना होगा, थीटा की जगह पे आपको 90 डिग्री रखना पड़ेगा। यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री रखेगा, त्रिज्या कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, तो आप उस तरह से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं।
तो ये हो गया आपका चतुर्थांश, जहाँ पे उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4 भी बना सकते हैं आप मान करके, या फिर आप उसे त्रिज्या खंड मानकर भी इस फॉर्मूला पे बना सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ये हो गया हमारा त्रिज्या खंड। ठीक है, आगे अब देखते हैं हम लोग वृत्त खंड के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखते हैं चौथा फॉर्मूला हमारा, जो कि हमारा क्या है, वृत्त खंड। मान लीजिए ये वृत्त है, इस वृत्त में हम एक जीवा खींच दे, इस वृत्त में हम एक जीवा खींच दे, ये रहा आपका जीवा, ये रहा आपका जीवा। ठीक है, और ये रहा इस वृत्त का केंद्र, जिसे हम O मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जीवा हमारा A B। तो वृत्तखंड क्या कहलाता है कि एक जीवा और चाप, एक जीवा और चाप द्वारा घेरे हुए इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। एक जीवा और चाप द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, जिसमें कि ये वाला भाग अगर जीवा हो गया तो ये भी एक चाप हो जाएगा, तो ये जो हमारा एरिया हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो ये हुआ आपका लघु वृत्तखंड, और ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड और ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड। अब इस लघु वृत्तखंड का पूछा जाएगा आपसे क्षेत्रफल, इस लघु वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इस ए को केंद्र से मिला दिया जाए तो ये हो गया हमारा त्रिज्या, इस बी को भी अगर केंद्र से मिला दिया जाए तो ये भी हो गया हमारा त्रिज्या, ये हो गया हमारा त्रिज्या और ये हो गया हमारा त्रिज्या। अगर हम इसे ध्यान से देखें, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो आपको एक त्रिज्या खंड नजर आएगा ओ ए बी, ये आपको एक त्रिज्या खंड नजर आएगा। ठीक है, आप इसे नाम दे सकते हैं, ऐसे भी नाम दे सकते हैं, ओ ए बी सी। तो यहाँ पे हमारा ओ ए बी सी जो है वो एक त्रिज्या खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड हो जाएगा। और अगर हम इस त्रिज्या खंड से, अगर हम इस त्रिज्या खंड से इस त्रिभुज ओ ए सी, इस त्रिभुज ओ ए सी को घटा दे, तो क्या ये जो वृत्तखंड है ये इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड ओ ए बी सी अगर क्षेत्रफल है, त्रिज्या खंड है तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देते हैं तो आपको ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से उसके संगत जो भी त्रिभुज दिया होगा उसके क्षेत्रफल को अगर आप घटा दीजिएगा तो आपका जो है वो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज आपका कोई भी त्रिभुज हो सकता है। अगर वो समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर वो समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना आसान है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। लेकिन अगर वो समकोण त्रिभुज भी ना हो, अगर वो समबाहु त्रिभुज भी ना हो, तो फिर हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल होगा, कोई ना कोई एंगल होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल होगा जिसे हम थीटा मान लेते हैं। अब ये थीटा क्या है, ये आपको तय करेगा कि ये त्रिभुज कौन सा। अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये थीटा 60 डिग्री भी नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है, तो फिर ये कोई और त्रिभुज है, और फिर उसके लिए अलग से आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। इस त्रिभुज को हम निकालते हैं, ओ ए और सी। ठीक, अब इस त्रिभुज को हमने निकाल लिया। अगर ये त्रिभुज में ये जो एंगल है जिसे हम क्या मान के चलते हैं, थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो यदि थीटा जो है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, यदि थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा, तो ये जो त्रिभुज है ओ ए सी वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार
गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी आप यहाँ पे आधार जो है क्या ले सकते हैं, आधार आप ये ले सकते हैं, आधार आपका ओ ए हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार जो है आपका हो जाएगा ओ ए, ठीक। और आपका जो है ऊंचाई क्या हो सकता है, तो ओ सी ले सकते हैं। आधार आप ओ ए ले लीजिए और ऊंचाई जो है ओ सी ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों आर है, दोनों क्या है, आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, जो कि आपको क्वेश्चन में वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ रहेगा। तो त्रिज्या हमें मालूम है, तो आधार गुने ऊंचाई बैठाकर आप आराम से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये त्रिभुज अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है कि यदि जो थीटा है वो 60 डिग्री दिया हो, अगर एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों के दोनों त्रिज्या होता है, जो कि क्या होता है, बराबर होता है, और बराबर भुजाओं का समूह कोण जो होता है वो बराबर होता है। यानी ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज ओ ए सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, समबाहु त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा, √3/4 गुना में ए का स्क्वायर, जिसे ए जिसको हम लोग भुजा मानते हैं। तो यहाँ भुजा आर है, ये भी आर है, जब ये समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होगी, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो आर यानी ए, तो यानी ये सभी भुजा बराबर है। भुजा का मान यहाँ पे रख करके इसको स्क्वायर कीजिए और √3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आपका निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज, थीटा 60 डिग्री है तो समबाहु त्रिभुज, लेकिन अगर थीटा 90 भी ना हो, 60 भी ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ओ ए सी, त्रिभुज हमारा ओ ए सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आर होता है और ये भी आर होता है, तो दो भुजा तो बराबर होगा, तीसरा कुछ और हो सकता है, तो यानी ये पक्का समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज में हमें क्या ज्ञात करना है कि अगर हमारा एंगल 60 और 90 ना हो, तब उस स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यानी ये जो हमारा एंगल है, ये थीटा जो है, यदि ये थीटा जो है, यदि थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री या 60 डिग्री, ठीक है। अगर वो 90 डिग्री और 60 डिग्री के बराबर नहीं दिया हो, तो इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो उस स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसलिए त्रिभुज ओ ए सी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आर स्क्वायर साइन थीटा बटा में 2, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ये याद रखिए। अगर त्रिभुज जो है वो ना ही समकोण हो ना ही समबाहु हो, यानी वो समद्विबाहु हो, तो उस स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, जहाँ पे आर आपका त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और थीटा यानी एंगल कुछ ना कुछ होगा, जो 60 या 90 छुड़ा के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर त्रिभुज समद्विबाहु हो तब उसका क्षेत्रफल आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, या आप एक और फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये भी एक फॉर्मूला है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है तो आप ज्यादा अच्छा होगा कि आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें, ठीक है। एक बार थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लंब खींचना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक लंब खींच लेते हैं, हम यहाँ से एक लंब खींच लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग डी, क्या नाम देते हैं, डी, ठीक। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर हमें एक्सप्लेन करना है कि ये फॉर्मूला आगे आया कैसे, तो हम क्या करेंगे, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने का मतलब है, लंब खींचने का मतलब क्या होता है, लंब खींचने का मतलब है कि वो जिस भुजा पे लंब खींचेंगे उस पे ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक।
तो एक चीज और याद रखना है कि अगर ये स्थिति अगर अब समद्विबाहु त्रिभुज में होता है या समबाहु त्रिभुज में भी अगर इस स्थिति होता है कि आप सिर से किसी भुजा पर लंब खींच रहे हैं, चाहे वो समद्विबाहु हो चाहे समबाहु हो, तो वो जो लंब खींचते हैं वो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये जो है इस भुजा को ये दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए ये जो है कोण है, इस कोण को भी ये दो भागों में बांटेगा। तो अगर ये मेरा पूरा कितना था, थीटा था, तो अगर हम इसको पता करना चाहते हैं तो इसका आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये जो हमारा एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए त्रिभुज OAD में, त्रिभुज OAD जो है आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, चूंकि त्रिभुज OAD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जहां यहाँ पे हमें चूंकि पता है, एक चीज आप यहाँ पे लिख लीजिए, अच्छा ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, अच्छी बात है। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि अगर हमको किसी भुजा को निकालना है, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला जो ये भुजा होता है, ये जो हमारा भुजा होता है जो कि एच आर मान रखे हैं, ये एच होता है, क्या होता है, एच होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्व। तो ये हमारा एच होता है, ठीक। और अगर ये एंगल लिया जाए, ये एंगल लिया जाए तो इसके सामने का ये जो भुजा होता है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कहलाता है क्या, पी, और ये हो जाएगा हमारा क्या, बी, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब अगर हम इस त्रिभुज में अगर हमें चाहिए, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, एडी को निकालना चाहते हैं, अगर हम एडी को निकालना चाहते हैं तो ये मेरा पी है और ये एच है, और पी बटा एच किसका होता है, साइन थीटा का होता है, यानी लंब बटा कर्ण जो होता है वो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखे, चूंकि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, लेकिन यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो क्या है, साइन थीटा बाई 2 है, क्या है, साइन थीटा बाई 2 है। और हमारा पी जो है, जो कि हमें निकालना वो हमारा क्या है, एडी है, ठीक। और एच जो है हमारा, एच जिसे हम कर्ण बोलते हैं वो क्या था, आर है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि हमें एडी जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2, ये हमारा जो है एडी का मान निकल गया, ठीक है। और ये जो है हमारा ऊंचाई है, ये हमारा क्या ऊंचाई है। अगर हमें इसे निकालना है तो ये बी बटा एच करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण जो होता है वो cos थीटा बराबर होता है। तो cos थीटा, चूंकि cos थीटा बराबर होता है बी बटा एच, लेकिन यहाँ थीटा हमारा क्या है, थीटा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 बराबर बी जो कि हमारा क्या है, ओडी है, तो ये हो जाएगा ओडी बटा में एच जो कि हमारा क्या है, आर है, तो आर हो जाएगा। यहाँ से हमें ओडी क्या निकलेगा, ओडी निकल के आएगा आर cos थीटा बाई 2, तो यहाँ से निकल के आया आर cos थीटा बाई 2, हमारा ओडी निकल गया, ठीक। अब अगर हम चाहते हैं इसका क्षेत्रफल निकालना, इसलिए त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने आधार, आधार हमारे यहाँ पे क्या है, AC है, आधार हमारा AC है, ठीक है, हम AC ही रख रहे हैं फिलहाल, तो AC और गुना ऊंचाई हमने क्या लिया, OD, तो ये हो जाएगा OD, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 1/2 रहने दे रहे हैं, ये जो AC है, AC को हम लोग दो बराबर भागों में बांटा था, यानी AD गुना AD, AD गुना AD लिख सकते हैं, क्योंकि AD और DC दोनों बराबर है, तो AD प्लस DC जो है हमारा AC बनेगा, तो हम AC को 2AD के बराबर लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, 2AD के बराबर लिख सकते हैं, और गुना में हमारा OD ऊंचाई हो जाएगा, ठीक। अब इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो 1/2 गुना में 2, यहाँ पे AD का मान देखिए क्या है, आर साइन थीटा बाई 2 है, और OD का मान हमारा क्या है, आर cos थीटा बाई 2, ठीक। यहां से अगर आप चाहिएगा तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो आराम से 2 से 2 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यहीं पे बता दे रहे हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 से 2 काट देना होगा, 2 से 2 काट देंगे तो आपके पास फॉर्मूला बन के आएगा आर गुना आर, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक। अब इसी को हम दोबारा लेते हैं, अगर आप यही वाला चीज अगर आप दोबारा लेते हैं, यदि आप लेते हैं त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल
बराबर 1/2, फिर 2 आर, ये आर 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 स्क्वायर कर दे रहे हैं, और साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है ऐसे कब बनेगा, तो यहाँ से देखिए कि 1/2 रहने दे रहे हैं, ठीक, और आर स्क्वायर को इधर रख रहे हैं, और ये दोनों साथ में लिख रहे हैं, यानी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको देखना है, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये आपको यहाँ तक लाके छोड़ दिए, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। लेकिन यहाँ पे तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा है, तो अगर हम इसको ऐसे कर दे, साइन 2 थीटा का आधा कर दे, तो यहाँ पे भी सब आधा हो जाएगा, साइन ये भी एंगल आधा हो जाएगा और ये भी एंगल आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, ये 2 से 2 अगर कट जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 भी होता है। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा भी होता है, ठीक। अब हम इसको लेते हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं, अब दोबारा हम इस पे आते हैं, इसके मान को इसमें भरते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 आर स्क्वायर, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा रख सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ रख दीजिए साइन थीटा, तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई ये 2। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उसका एंगल जो है वो ना ही 90 डिग्री हो और ना ही 60 डिग्री हो, तब उस स्थिति में आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैसे आया, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इन सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम लोग आगे 12.2 के सभी क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए हम इसे अप्लाई करते हैं और 12.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 बाई 1 करके। तो बच्चों ये रहा हमारा 12.2 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक त्रिज्या खंड है, ये हमारा केंद्र हो जाएगा और ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, ये भी हमारा त्रिज्या हो जाएगा, जो कि कितना दिया है, त्रिज्या जो है हमारा कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया, ठीक है। और हमारा एंगल कितना दिया है, एंगल जो है हमारा थीटा जो है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। इसका कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास ओ ए बी और सी, ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड तैयार हो गया, ओ ए बी सी, जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और एंगल जो है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो हमारे पास क्या क्या है, चूंकि त्रिज्या जो है हमारे पास, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, वो है हमारा 6 सेंटीमीटर। कोण हमारा जो है, जिसे हम थीटा द्वारा दर्शित करते हैं, वो हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो चूंकि त्रिज्या खंड, ये हमारा त्रिज्या खंड ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, वो फॉर्मूला हमने अभी क्या एक्सप्लेन किया है, तो हमारा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है और काटना है। तो आप वैल्यू पुट कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या है, पाई है, पाई का मान क्या रखना है, 22/7 रखना है, क्योंकि यहाँ पाई का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और गुना आर हमारे पास कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, आर स्क्वायर। और थीटा जो हमारा एंगल है वो कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखते हैं। और हमारा बटा में जो है वो क्या दिया है, 360, ठीक है। अब हम इसे काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान है ये सवाल, 60 के पारा में 6 बार में 360 हो जाएगा, ठीक। और ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 22 छक 132 और बटा में यहाँ क्या बचेगा, 7, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या खंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश, किसका बात हो रहा है, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके वृत्त की परिधि जो है आपका कितना है, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास एक है चतुर्थांश, ये हो गया हमारा वृत्त, इसके हम बनाते हैं चतुर्थांश। तो यहाँ से ऐसे खींच देते हैं और यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये जो भाग मिलेगा हमारा, ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा आर हो गया, ये भी हमारा आर हो गया, और ये जो है हमारा
ये हो गया वृत्त का हमारा चतुर्थांश, ओ ए बी और सी। ये हो गया हमारा वृत्त का चतुर्थांश। इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, क्योंकि वृत्त का एक चौथाई भाग है। ठीक, अब इसको अगर आप चाहें तो इसके लिए आपको देखिए वृत्त का परिधि दिया है, अगर यहाँ से आर निकल जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि वृत्त का परिधि क्या दिया है, वृत्त का परिधि जो है वो कितना दिया है, वो दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन एक्चुअल में वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता क्या है, तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। इसका मतलब ये जो है 2 पाई आर जो है वो 22 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से अगर आप आर का मान निकालना चाहते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये हो जाएगा 22। यहाँ से अगर आप आर निकालना चाहते हैं तो 22, ये 7 चला जाएगा यहाँ पे गुना में, और ये 22 दूना 44 जो है आपका आ जाएगा भागा में। ठीक है, तो यहाँ से 22 दूना 44 हो जाएगा, तो आपके पास जो आर आएगा वो आर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, आपके पास आर आ गया। अब चाहें तो इसे त्रिज्या खंड मानकर भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप चाहें तो वृत्त का चतुर्थांश मानकर भी बना सकते हैं। वृत्त का चतुर्थांश पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है, या फिर आप त्रिज्या खंड मान के बनाएंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो क्या मानकर बनाया जाए, हम मान लेते हैं वृत्त का चतुर्थांश, क्योंकि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 4। यहाँ से मान पुट कीजिए, पाई का मान होता है 22/7, आर जो हमारा आ गया 7/2 और गुना में 7/2, और बटा में क्या दिया है, गुना में 1/4। बस काटिए और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा हाजिर। 7 से 60 जाएगा, 11 दूना 22 कट जाएगा, और कुछ कटने वाला नहीं है, तो 11 सतह 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहते तो इसे त्रिज्या खंड मान के बना सकते थे। जब ये चतुर्थांश है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और आप वहाँ पे आर जो है 7/2 और जो हमारा एंगल है उसे आप 90 डिग्री मान करके त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल पे इसको वो बना सकते थे। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने 12.2 के फॉर्मूलेज, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं उसे हम लोगों ने समझने का कोशिश किया, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया, और 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले क्लास में हम लोग आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग 12.2 के बाकी के प्रश्न को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।